करके नहीं आएंगे, कुछ और बन करके आएंगे, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। मंच पर हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष शाहजहां राय जी, हमारे आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी वरिष्ठ नेता, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब मुझे विधानसभा का टिकट दिए थे। 2012 में पहली बार विधायक बना। शाहजहां जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, संतोष सिंह जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ राजभर इस जिले के प्रभारी भी हैं, कैबिनेट के हमारे साथी भी हैं, हमारे दया शंकर सिंह जी प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री हैं, हमारे मित्र जो कारागार मंत्री हैं, होमगार्ड मंत्री हैं, वह भी यहाँ पर पधारे हुए हैं, हमारी बहन विजय लक्ष्मी गौतम जी जो पहली बार विधायक बनी है और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में हमारी मंत्री पद की सहयोगी हैं, हमारे बाबूराम प्रसाद जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, हमारे गिरीश चंद्र यादव जी लगातार दूसरी बार विधायक और दूसरी बार मंत्री हैं, यहाँ मंच पर विराजमान है, हमारे शंकर लोधी जी, हमारी शकुंतला चौहान जी, हमारे जिला अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता जी, सुनील गुप्ता जी, अखिलेश तिवारी जी, केशवरानी विश्वकर्मा जी, हमारे उपेंद्र तिवारी जी पूर्व मंत्री, हमारे विनोद यादव जी, तमाम नाम में लूंगा तो नाम तो बहुत है, सामने भी मैं देख रहा हूँ कई वरिष्ठ पदाधिकारी जिनका मैं नाम भी जानता हूँ, नाम लेता रहूंगा तो बहुत देर लगेगी। सभी मेरे हृदय में विराजमान रहने वाले मेरे भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन दल के सभी साथी दलों के एक कार्यकर्ताओं को मैं यहीं से सादर प्रणाम करता हूँ, जय जयराम करता हूँ और आप सबका अभिवादन करता हूँ और आप सबसे कहने आया हूँ 2024 के लिए लोकसभा चुनाव नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ नहीं थे, दारा सिंह भाई हमारे साथ नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी हम उत्तर प्रदेश में 275 विधायकों के साथ सरकार बनाने का काम किए थे। यह सीट हम थोड़े अंतर से हारे थे। मैं दारा भाई को धन्यवाद देता हूं। देश के राष्ट्रपति का चुनाव था, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी थी, समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने गरीब माँ बाप की बेटी को राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रूप में समर्थन देने का काम किया था। ये मैं जानता हूं, शायद उन्होंने बताया नहीं है। हमारे ओम प्रकाश राजभर जी से हमारे साथ सरकार में जब पिछली बार जीत में गए थे, लेकिन हमारे ओम प्रकाश राजभर जी के संबंध कभी भी एक क्षण के लिए भी समाप्त नहीं हुए थे, जैसा संबंध 2017 में गठबंधन के समय था, गठबंधन से बाहर रहने के बाद भी था, हर सुख दुख के साथ ही रहते थे, कोई दिखावे की बात नहीं, यह सच्चाई है, आपको अलग से बताएंगे। हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है। यह चुनाव निश्चित तौर से 2024 का संखनाद है। यह चुनाव माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को मजबूत करने का भी चुनाव है। यह चुनाव माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का भी चुनाव है। यह चुनाव एक पर जब मैं आया मैं जानता हूं कल्पना राय जी यहाँ के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने कितना काम किया यहाँ मैं जानता हूं। हमारे हरिहरण राजभर जी यहाँ मंच पर विराजमान है, 2014 में मैं भी लोकसभा में था, वहां भी थे। यह जो आंकड़ा पिछड़ा अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी है, वह भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मैं आप सब लोगों को आह्वान करता हूं, जिस भी जहां भी जाना हो, गांव में जाना हो, जिस गली में जाना हो, ये सपा बसपा कांग्रेस इन लोगों ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। गरीबी के खिलाफ गरीब माँ बाप के बेटे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई। गरीबी के
किस साल में पूरा 2000 आता है, किसी को कोई कमीशन खा जाता है, बताओ आप उठा करके। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, गुंडाई से मुक्त भारत और अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने वाला भारत आज आपके आशीर्वाद से मेरे भाई बहन। अगर आपने अपना समर्थन नहीं दिया होगा तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन पाते? क्या उसका श्रेय आप लोगों को है। आज यहाँ एक छोटी संख्या में समाजवादी पार्टी के गुंडे घूम रहे, अपराधी घूम रहे, जाति की बात कर रहे। मुझे संतोष नहीं, मैं खुले मंच से कहता हूँ, श्री अखिलेश यादव जी सुने, उनके पूरे कुनबे उनके सैफई परिवार के लोग, यादव को केवल सैफई वादी मत समझना। यादव भी ऐसी कौम है जो यादव जातिवादी है, मैं जानता हूं, लेकिन वो राष्ट्रवादी भी है। उनके बीच में भी हमारा वोट है, यह सब तो हम पहले नहीं मानते। और जो आज हमें से दूर है वह कल हमारे पास होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास। आज समाजवादी पार्टी की छटपटाहट का कारण क्या है कि उनसे सब दूर होना जा रहा है। सैफई खानदान के अलावा लगता है कोई और है ही नहीं। कोई भी पिछड़ी जाति से अगर बड़ा होता है तो सहन नहीं होता। कोई गरीबों के बीच में आगे बढ़ जाए तो उसके खिलाफ पैसा अभियान जहर उगलते हैं, शायद इस कोबरा नाग को ऐसा जहर नहीं उगलता होगा। मेरे भाई बहनों, मैं आप सब लोगों से आज यहां पर ये कहने के लिए आया हूं, आने वाली 5 तारीख को घोसी विधानसभा के होने वाले चुनाव में आपका एक वोट कर्ज के रूप में ले जाना चाहता। यहां तो हमारे कई मंत्री, गिनती भी मुझे पूरा ध्यान नहीं रहेगी। यहां आदरणीय शाही जी मंत्री परिषद से, आदरणीय के शर्मा जी, डॉक्टर संजय निषाद जी, और भविष्य में तो ओम प्रकाश जी भी हो जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। दया शंकर जी, धर्मवीर प्रजापति जी, विजय लक्ष्मी गौतम जी और अनिल राजभर जो यहाँ के मेरे प्रभारी हैं, वह इतना मंत्री परिषद बैठा हुआ है। और उप मुख्यमंत्री के नाते मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, डबल इंजन सरकार के खजाने की चाबी घोसी के हाथ में होगी। कौन सा विकास का ऐसा काम है जो रुकेगा? 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी। मैं केवल बोलना चाहता हूं, मैं जानता हूं आप दारा सिंह जी को विधायक बना दोगे, लेकिन दारा सिंह जी को केवल विधायक बनाने के लिए मैं नहीं आया हूं। मैं तो बताया हूं ना, मैं सपा की जमानत जब्त कराने के लिए आया हूं। तैयार हो? दोनों हाथ में बताओ, तैयार हो? सपा की जमानत जब्त कराने का काम आप करिए। और आप यहां भी मेरे कार्यकर्ता भी ध्यान से सुन लें, और मेरे सहयोगी दल के कार्यकर्ता भी ध्यान से सुन लें। हमारे सहयोगी दल का जो नेतृत्व है वो तो आपकी सेवा करेगा ही, लेकिन हम जैसे सबका साथ, सबका विकास करते हैं, वैसे जैसे भाजपा के कार्यकर्ता का सम्मान, वैसे सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करते हैं। उसमें भी कोई कमी नहीं आने देंगे, भरोसा दिलाना चाहता हूं। आज हर जगह आप विराजमान हो। भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है अगड़ों की पार्टी, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी अगर विजय यात्रा पर है तो केवल अगड़े वर्ग के बल पर हो सकती है क्या? अगड़ा वर्ग भी है, पिछड़ा वर्ग भी है, अनुसूचित वर्ग भी है। इस त्रिवेणी की ताकत के बल पर तिरंगे का सम्मान देश और दुनिया ही नहीं, अंतरिक्ष में भी आज आप सबको देखने को मिल रहा है। इसलिए आने वाली 5 तारीख को मैं आप सबसे अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आने वाली 5 तारीख को आप कई बार उदासीन हो जाते हो चुनाव में, लेकिन ये चुनाव नहीं है, मैंने कहा 2024 का। समाजवादी पार्टी की घोसी में जमानत जब्त होने जा रही है। सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का कोई भविष्य नहीं है। भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। 5 तारीख को भारी मतदान, कमल खिलेगा। दारा सिंह जी उत्तर प्रदेश
कि विधानसभा में यहाँ की जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित होकर के पहुंचेंगे। आदरणीय योगी जी और हमारे मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने का काम, उसकी शुरुआत करने का अवसर घोसी से हुआ। वो उनके पार्टी है, पूरी दल बदलू है। मुख्तार अंसारी के जो भतीजे हैं वो गुप्त तरीके से प्रचार कर रहे हैं सपा का। जो मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन कोई अपराधी, कोई गिरफ्तार व्यक्ति और कोई अगर गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य करेगा, पुलिस अपना काम करेगी, निर्वाचन आयोग अपना काम। राष्ट्रीय अध्यक्ष पे राजगोपाल यादव ने कहा है कि बड़े नेता हो गए, प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठा देना चाहिए, क्या कहेंगे? वो उनका पराजय का जो एडवांस में उनको आभास हुआ है, उसके खिसियाहट में ये बयान है। कल पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विपक्षी राजनीतिक दलों से समर्थन की भीख मांगते घूम रहे हैं। यह संदेश है कि सपा यहाँ चुनाव हार चुकी है। रामगोपाल यादव ने कहा यार एक एक जनक करने दो। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि कपड़े से बदबू आ रही है, कपड़े से बदबू आ रही है, भाजपा वालों को राजभरों से बदबू आ रही है। देखिए, आप समाजवादी पार्टी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, 400 सीट जीतते जीतते विपक्ष में बैठ गए, भगदड़ मची उनकी पार्टी में। विधायक रहते हुए दारा सिंह जी ने वो इस्तीफा दे करके, इसलिए कि उनकी भीड़ में, उनकी पार्टी में गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई हैं। यहाँ स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत, सबका साथ, सबका विकास। ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर संजय निषाद जी, हमारे भाई, हमारा विजय राजभर भी, ये न गरीबों की लड़ाई लड़े हैं, न गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, और ये गरीबों से जीत नहीं सकते, क्योंकि दारा सिंह जी गरीब प्रत्याशी, गुंडा प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दे दिया है सपा को। कांग्रेस का कोई अता पता यूपी में नहीं। उनके समर्थन देने न देने से आप एक लाइन में समझो सारे पत्रकार मित्रों, ये समर्थन की भीख मांगते हुए सपा वाले घूम रहे हैं, क्योंकि इनकी जमानत जनता जब्त कर चुकी है। रामगोपाल यादव ने कहा है कि हो गया यार। रामगोपाल यादव ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर पे विश्वास अब नहीं है। हाँ? रामगोपाल यादव ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर पे विश्वास नहीं है। ये राम गोपाल जी का तो विश्वास कैसे होगा? वो तो भाजपा के साथ थे, अब भाजपा के साथ आ गए हैं, अब भाजपा के साथ रहेंगे, तो सपा को विश्वास होना भी नहीं चाहिए। और सपा वैसे भी सपा है, जो सपा है उसको क्यों